ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने कभी भी अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखा, मगर उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर दी जाती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वह हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम करीन ओरियामा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक बिलियनियर की बेटी है, जिसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार से रखा गया है और इसके पास सब कुछ है। करीन का सपना है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी, जो कि उसे घोड़े पर बैठाकर अपने साथ ले जाएगा। आज करीन 16 साल की हो गई है और सुबह होते ही इसकी मेट्स इसे उठाती हैं और इसका मेकअप करती हैं और इसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती हैं। इसी दौरान करीन सोई रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज करीन का जन्मदिन है, इसलिए बड़े बड़े लोग इसे बर्थडे विशेस भेजते हैं। इसके बाद करीन कार में बैठकर स्कूल चली जाती है। वहीं हम स्कूल में एक और लड़के को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमीर होता है, जिसका नाम इजीजू है, जो कि करीन का दोस्त है। इजीजू बचपन से ही करीन को पसंद करता है, मगर करीन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वह इसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में सभी लड़कियां पागल हो रखी हैं, क्योंकि स्कूल में एक नया लड़का आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इस लड़के का नाम सुरुगी है और बाकी लड़कियों की तरह करीन भी इसकी दीवानी हो जाती है। सुरुगी वहाँ फुटबॉल खेल रहा होता है और करीन उसे देखकर उसके पास जाने लगती है, मगर उसके सिर पर फुटबॉल आकर लगती है और करीन नीचे गिरने वाली होती है, मगर तभी सुरुगी आकर वहाँ उसे बचा लेता है। वहीं करीन जब सुरुगी को देखती है तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर रात को करीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके मॉम डैड उसे वेडिंग ड्रेस देते हैं और वह कहते हैं कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ तुम्हारी शादी कल ही होगी। और यह सुनकर करीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। और उसे जब पता चलता है कि उसकी शादी सुरुगी से होगी तो वह शर्माकर अपने रूम में चली जाती है और फिर अगले दिन इन दोनों की शादी हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि यह शादी वाली बात वह किसी को नहीं बताएंगे। शादी के बाद करीन बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे वो लड़का मिल गया था जिसे वो बचपन से पसंद करती थी। फिर थोड़े समय बाद करीन सुरुगी के घर जाती है और वह उसके घर को देखकर पागल हो जाती है, क्योंकि वह घर बहुत ही ज्यादा छोटा था। फिर उस घर में से एक डरावनी औरत चिल्लाते हुए बाहर आती है, जिसे देखकर करीन डर जाती है। उनके पापा बताते हैं कि यह औरत इस घर की मालकिन है। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर करीन अपनी सौगात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन फिर सुरुगी उसके सारे सपने तोड़ देता है। फिर वह करीन से कहता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, यह पैसे मेरे पापा का सारा कर्ज उतार देंगे। और वह यह भी बोलता है कि हम साथ में सो नहीं सकते, तुम अलग रूम में सोना और मैं अलग रूम में सोऊंगा। सुरुगी करीन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अमीर लड़कियां सिर्फ शक्ल देखकर शादी करती हो और तुमने भी मुझसे इसलिए शादी करी है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ। यह बात करीन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वह सो जाती है। अगले दिन करीन उठने में लेट हो जाती है और वह अपने सामने घर की मालकिन को देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अब करीन कभी भी खुद से नहीं उठी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या क्या करना होता है। इसके साथ ना उसे नहाना आता है और ना ही पानी गर्म करना या फिर स्कूल की ड्रेस पहनना। अब करीन मेहनत करके तैयार होकर बाहर आती है, मगर वह देखती है कि उसे स्कूल ले जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं है। ये बेचारी बहुत मुश्किलों के बाद स्कूल पहुंचती है और इसे इजीजू मिलता है और पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई है। मगर करीन उसे कुछ नहीं बताती और अपना बैग उठाकर घर भाग जाती है। अब घर आते आते इस रात हो जाती है और यह देखती है कि इसने घर की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। अब यह देखकर करीन रोने लगती है, क्योंकि उससे घर के छोटे काम भी नहीं होते। अब सुरुगी उसे देखकर थोड़ा मेल्ट हो जाता है और उसे पानी गर्म करना सिखाता है और नूडल्स बनाना सिखाता है। अब कुछ दिनों में करीन घर का सारा काम करना सीख जाती है और एक रात करीन सुरुगी के लिए डिनर बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इनके मंथली खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। अब सुरुगी को टेंशन में देख करीन अपने डैड को फोन कर देती है और उनके डैड उन दोनों को अपने घर बुलाते हैं और सुरुगी को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देने लगते हैं। मगर सुरुगी ये कहकर मना कर देता है कि यह सारे काम मैं अपने दम पर करूंगा, अब मेरे पास जितने पैसे हैं हम उनमें से खर्चा चला लेंगे। यह देख करीन के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इन दोनों को आज रात के लिए यहीं रोक लेते हैं। फिर स्कूल जाते हुए करीन अपने कुक से माफी मांगती है, क्योंकि वह उसके बनाए हुए खाने को हमेशा फेंक दिया करती थी, क्योंकि इसने कभी भी खाने की इज्जत नहीं करी। मगर इसे जब खुद खाना बनाना पड़ा तब इसे पता चला कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब यह देखकर करीन की फैमिली शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार लाइफ में माफी मांगी थी। स्कूल में यह दोनों अलग रहते थे और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते थे। वहीं इजीजू भी इन दोनों को देख लेता है और इन पर शक करने लगता है। वहीं पर सभी स्कूल की लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियों का क्रश होता है। यह देख करीन को जलन होने लगती है और वो उठकर सभी लड़कियों को वहां से जाने के लिए बोलती है, मगर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लग रही है, इसलिए वह बैठ जाती है और एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम साया होता है।
साया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सुरुगी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर करीन सोचने लगती है कि यह लड़की इसकी कौन लगती है। फिर रात को करीन सुरुगी से साया के बारे में पूछने लगती है, मगर सुरुगी उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब इस वजह से इन दोनों के कुछ दिन बात नहीं होती। वहीं करीन पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये साया है कौन। फिर वो एक दिन उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम सुरुगी को कैसे जानती हो, मगर साया कहती है कि तुम सुरुगी को छोड़ दो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें पैसे के लिए डेट कर रहा है। इस पर करीन कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो पैसे मैं सुरुगी को दे दूंगी। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर करीन और सुरुगी का रिलेशन थोड़ा ठीक होने लगता है और सुरुगी को पता चलता है कि करीन पढ़ाई में बिल्कुल भी जीरो है, वो एग्जाम में हमेशा नकल करके पास हुई है। यह बात जानने के बाद सुरुगी उसे पढ़ाने लगता है। फिर करीन भी मन लगाकर पढ़ाई करती है और क्लास में नोट्स भी बनाती है, जिसे देखकर पूरी क्लास के साथ साथ सभी टीचर शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है। फिर सुरुगी करीन को डेट पर चलने के लिए भी बोलता है, मगर एक शर्त पर, अगर वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी तो। अब यह सुनकर करीन और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और इसी के साथ इजिजू का शक भी बढ़ने लगता है और वह करीन से पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। करीन मना कर वहाँ से चली जाती है। फिर एग्जाम का रिजल्ट में करीन बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लाती है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी घर आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। करीन को किडनैप इजिजू ने ही करवाया था क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि उन दोनों ने शादी कर ली है। वो कहता है कि वह ये सारी बातें प्रिंसिपल को बता देगा कि तुम शादीशुदा हो, जिससे सुनने के बाद प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से निकाल देगा। अब यह देख करीन भी शॉक हो जाती है क्योंकि वो जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी वो तो इतना बड़ा साइको निकला। दूसरी तरफ सब करीन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी करीन उन्हें कॉल करके बता देती है कि उसे इजिजू ने किडनैप कर लिया। अब सुरुगी उसे बचाने के लिए अकेला चला जाता है, मगर इजिजू उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने करीन से सिर्फ पैसे के लिए शादी करी है, इसलिए तुम उसे डाइवोर्स दे, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूँ। अब सुरुगी भी करीन को पसंद करने लगा था, इसलिए वो करीन को उसके पापा के घर भेज देता है और कहता है कि हम कल डेट करेंगे। और अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और यह देखकर करीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब पूरा दिन बिताने के बाद सुरुगी करीन से डाइवोर्स की बात करता है, जिसे सुनकर करीन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और रोते हुए घर आ जाती है। वहीं सुरुगी की फैमिली को जब इस बात का पता चलता है तो वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और करीन की फैमिली भी यह सोचती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों करा। फिर शाम को करीन से मिलने के लिए इजिजू आता है और करीन को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और उसको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है और फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं जैसे करीन के बचपन का सपना रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुरुगी के पास डाइवोर्स पेपर भी पहुंच जाते हैं और उसके साथ करीन की बुक भी होती है। सुरुगी उस बुक को देखकर समझ जाता है कि करीन आखिर में चाहती क्या है। इसके बाद वह इजिजू के पास भागता हुआ आता है और करीन से दूर रहने के लिए बोलता है। वहीं इजिजू भी उसे बताता है कि करीन ने उसका प्रपोजल मना कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है। अब यह सुनने के बाद वह भागकर अपने घर आ जाता है जहां उसे करीन मिलती है और सुरुगी उसे अपने दिल की बात बता देता है और लास्ट सीन में यह दोनों किस करते हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।